कभी प्यारे फूले फूले जो फिरे फूले में बड़ी भूल, पहले तोड़े जाते हैं फूले फूले फूल, पहले तोड़े जाते हैं फूले फूले फूल। इसलिए ज्यादा अभिमान मत करना। भरत जी आज पालकी में लगे, लेकिन बस संत का स्वभाव होता है कि कोई चींटी भी ना मर जाए। कोई चले हाथी घोड़ा, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले नंगे पाँव, साधु चले नंगे पाँव चींटियां बचाए के, साधु चले नंगे पाँव चींटियां बचाए के, साधु चले नंगे पाँव चींटियां बचाए के। कोई चले हाथी घोड़ा, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के, साधु चले नंगे पाँव चींटियां बचाए के, साधु चले नंगे पाँव चींटियां बचाए के। कोई खावे हलवा पूरी, कोई खावे हलवा पूरी औरों को सताए के, कोई खावे हलवा पूरी औरों को सताए के, साधु खावे रूखी सूखी, हरि बोल, साधु खावे रूखी सूखी राम को रिझाए के, साधु खावे रूखी सूखी राम गुण गाए से, साधु खावे रूखी सूखी राम गुण गाए के। क्या हो हरि बोल। साधु मगन भय राम गुण गाए से, 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 राम गुण गाए से श्री श्याम गुण गाए से, राम गुण गाए से श्याम गुण गाए से, साधु मगन भय राम गुण गाए। ओ साधु मगन भय राम गुण गाए से। कोई चले हाथी घोड़ा पालकी सजाए के भैया, साधु चले नंगे पाम चींटियां बचाए के। कहते हैं चाह गई चिंता नसी मनुआ बेपरवाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह, जाको कछु नहीं चाहिए सोई शहंशाह। भरत जी को किसी की चिंता नहीं है, इसलिए चींटियों को बचाते हुए उछलते हुए जा रहे हैं। और जब ये उछलते हैं तो पालकी हिलती है, तो राजा का सिर पालकी में लगता है तो तिल मिला जाता है। राजा कहता भैया ये कौन हल्ला, कौन मटक रहा है, ज्यादा हिलता उचक कौन रहा है जो मेरी पालकी हिल रही है। किसी ने भी, जो साथी लगे थे उन्होंने, किसी ने कोई उत्तर नहीं दिया। तो कहे क्या हुआ पता है, भरत जी महाराज को रहुगण कहता है राजा क्या कह रहा है, अरे ये तो दुबला पतला है बिल्कुल, जबकि भरत जी मोटे ताजे हैं, लेकिन देखो व्यंग कर रहा है रहुगण। रहुगण कहता है इतना दुबला पतला है बेचारा, न जाने कितने दिन से खाया नहीं है, इसलिए चला नहीं जा रहा है।
भरत जी ने कुछ नहीं कहा, फिर आगे चले। फिर चींटी वीटी आई, कुछ जीव आया बचाने के लिए, ये फिर उछले तो फिर पालकी हिली। अब तो राजा को गुस्सा आ गई। अरे बोले तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं सौवीर देश का राजा रहुगण हूं, मैं तुम्हारा इलाज करूंगा, ठीक से चलो। अब तो भरत जी ने कहा, रे ये उपदेश लेने जा रहा और इतना अहंकार राजा होने का। तो भरत जी पालकी को छोड़कर के सामने खड़े हो गए और कहते हैं, अको विदस को विदवा, बोले राजन तुम बातें तो विद्वानों की सी करते हो, लेकिन हो तो मूर्ख। राजन आप कह रहे हैं ना मुझे चलते चलते मेरे पैर दुखने लगे होंगे, तो सुनो ये चलता शरीर है, मैं नहीं चलता। तो पीड़ा यदि थकान किसी को होगी तो चलने वाले को होगी, मैं तो आत्मा हूं। और भार लग रहा होगा कह रहे हो आप, तो सुनो शरीर का सिर होता है, भार शरीर को लगता है ना कि आत्मा को लगता है। आत्मा तो वो है, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ताप न सोस इति मारुता। ये आत्मा अलग है। हम जब मर जाते हैं ना तो घर के लोग रोते हैं, चला गया चला। अरे वो जब था तब भी तुम उसे नहीं देख पाए, और आज नहीं है तब भी उसको नहीं देख पा रहे हो, क्योंकि ये शरीर वो थोड़ी है, हम ये शरीर थोड़ी है, हम तो एक आत्मा हैं। आप मेरे शरीर को देख रहे हो, मुझे नहीं देख रहे हो। मैं आपके शरीर को देख रहा हूं लेकिन आपकी आत्मा को नहीं देख रहा हूं, आपको नहीं देख रहा हूं। तो हम आत्मा हैं, शुद्ध बुद्ध आत्मा हैं प्यारे। कहता है कैसे नहीं होगा आपको कष्ट, तो उदाहरण देता है रहुगण। कहता है आत्मा को कष्ट क्यों नहीं होगा। एक चूल्हे में पात्र रख दिया, बटलोई, उसमें चावल रख दिए, नीचे से आग लगा दी। अब जब आग लगाई तो बटलोई भी गर्म हुई, अंदर का पानी भी गर्म हुआ, और पानी गर्म हुआ तो चावल ही भी गर्म हुआ, और गर्म होने के बाद में वो पक गया, उबल गया। ऐसे ही इंद्रियां हैं, और जब इंद्रियों को कष्ट होगा तो वह कष्ट इंद्रियों से लगी हुई हमारा मन है, और मन से बुद्धि है, और बुद्धि से फिर हमारी आत्मा है। तो वैसे ही इस आत्मा को भी कष्ट पहुंचना चाहिए। जैसे वहां चावल पक जाता है अग्नि के तेज से, वैसे ही हमारी आत्मा को भी कष्ट होना चाहिए। तो राजा रहुगण से भरत जी कहते हैं चावल की जगह में पत्थर डाल दो, फिर पका के बताओ। अरे चावल की जगह बटलोई में, पात्र में, चूल्हे में जो रखा हुआ पात्र है उसमें पत्थर डाल करके पका के बताओ, नहीं पकता। वैसे ही पत्थर के जैसे हमारे अंदर आत्मा है, उसके ऊपर कोई प्रभाव नहीं होता राजन। और फिर उनको भवाटवी का वर्णन किया। भवाटवी क्या है, उपदेश दिया है कि इस संसार में जीव कैसे, भव माने होता है संसार, और अटवी माने जंगल। हम इस संसार में आकर के जैसे जंगल में कोई अजनबी व्यक्ति चला जाए, कोई उसके साथ में रास्ता बताने वाला ना हो, कोई जंगली व्यक्ति जो रोज जंगल में घूमता है, तो भटक जाएंगे। क्यों? क्योंकि हम जहां से जाते हैं थोड़ी दूर पर 4 रास्ता निकले रहते हैं, वो भी कौन के, जानवरों के। और फिर जैसे ही कोई भी रास्ता पकड़ोगे फिर वहां से 10 रास्ते निकले रहते हैं। अब कहां से कौन सा रास्ता कहां छोड़ता है ये हमें जब पता ही नहीं है, तो हम कैसे बाहर निकल पाएंगे जंगल से। और प्यारे, जैसे जंगल से बाहर
जंगल में कोई भटक जावे और जंगल से यदि बाहर निकलना चाहता है तो कोई जंगली व्यक्ति जो वहां का रहने वाला है वही निकाल सकता है। इसी प्रकार से प्यारे, इस संसार में तुम भटक गए हो और यदि इस संसार से निकलना चाहते हो तो जिनको इस संसार की एक एक गली पता है ना, उनका हाथ पकड़ना चाहिए। और वो कौन है? वो संत हैं प्यारे। इस संसार से तुमको निकालने के लिए वो संत हैं, वो गुरुजन हैं। इसलिए उनका संग करना चाहिए, उनके उपदेश का लाभ उठाना चाहिए। भूगोल खगोल का वर्णन किया, पापियों के यातनार्थ नरकों का भी श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित को कहा कि राजन 28 नरक हैं। राजा परीक्षित ने कहा 28 नरक? हाँ। तो बोले महाराज वो हैं कहां? बोले दक्षिण दिशा में हैं, पितृगणों के बगल में हैं। बोले महाराज सुनाइए तो सही, कौन कौन से नरक में व्यक्ति कौन से पाप करने से जाता है? एक बार सब प्यार से बोले जय जय श्री राधे। थोड़ी और जोर से बोलो प्यारे, जय जय श्री राधे। अंधता मिश्र, जो भी तू मेरी धर्म की बहन है, आदि आदि वंचना करके पर स्त्री और पर धन का हरण करता है, उसे अंधता मिश्र में ढकेला जाता है। और इस अंधता मिश्र में उसको क्या कष्ट भोगने पड़ते हैं? एक बहुत बड़ा भवन होता है, वहां अंधेरा ही अंधेरा रहता है और उस अंधेरे में इसको घुसा दिया जाता है। यमदूत इसको पीटते रहते हैं, ये मरता भी नहीं, चिल्लाता रहता है और वहां से निकल भी नहीं पाता, जिसने इस प्रकार से पाप किए हैं। कुंभीपाक, जो अपना पेट भरने के लिए पशुओं को मारते हैं, अपना स्वाद देखने के लिए पशुओं को मारते हैं और मार करके उन्हें पका करके खाते हैं, उन्हें कुंभीपाक नाम के नरक में ढकेला जाता है। फिर क्या होता है? एक बहुत बड़ी कढ़ाई होती है, वो चूल्हे में रखी जाती है, नीचे से आग जलती है, उबलते और उस कढ़ाई के ऊपर तेल रहता है। उबलते हुए तेल में जिसने मांस खाया है पका पका करके, जीव जंतुओं को मार मार करके, उस खोलते हुए तेल में इस पापी को डाला जाता है और ये उस तेल में उबलता रहता है, तड़फता रहता है, कहता है मुझे बचाओ, लेकिन कोई नहीं बचाता। जैसे जैसे पशु, जैसे पक्षी तड़फते रहते हैं और उनकी कोई रक्षा नहीं करता, वैसे ही तुम्हारी भी कोई रक्षा करने वाला वहां नहीं रहेगा। जैसे वो पशु पक्षी तड़पते रहते हैं, वैसे ही तुम भी तड़पते रहोगे। इस प्रकार से ये नरकों का वर्णन किया है। एक है बैतरणी, जहां दुनिया की सारी गंदगी बहती है, उसको कहते हैं बैतरणी। मल मूत्र पीव रक्त दुर्गंध युक्त रहती है वो नदी। जिसने जीवन में गौदान नहीं किया है, धर्म नहीं किया है, वह उस वैतरणी में जाकर के गिरता है। लेकिन जिसने गैया का दान किया है, सुंदर गैया बछड़े के सहित, तो उसको लेने के लिए, उस नदी से पार करने के लिए गैया आती है और फिर वो पूंछ पकड़ करके पार लग जाता है। इसलिए हमें भवसागर से पार लगाने वाली यदि कोई है तो गैया। कुत्ते को नहलाने से, शैम्पू से, और कुत्ते को सोपे में बिठाने से तुम नरक ही जाओगे।
हां, लेकिन ध्यान रखना, गैया की सेवा करने से प्यारे तुम्हारी सदगति होगी। कुत्ते की सेवा करने वालों की कभी सदगति नहीं होगी। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये मेरे शास्त्र कह रहे हैं। लेकिन हां, गैया की सेवा करने से, गैया की पूजा करने से, क्योंकि सभी देवी देवता हैं, उसकी सदगति अवश्य होगी। ऐसा नहीं कि हम कुत्ते का विरोध कर रहे हैं, नहीं, कुत्ता भी जीव है, लेकिन बस जिसकी जहां हद है ना, सीमाएं, उनको वहीं रखो। कुत्ते को घर से बाहर ही रखना चाहिए, अंदर कभी नहीं घुसने देना चाहिए। कुत्ते को दूर से रोटी डालना चाहिए। हाँ, उसने जिस वस्तु में मुंह लगा दिया है या छू दिया है, उसको तत्काल धोना चाहिए, मांजना चाहिए, तब वो पवित्र होती है। एक बार सब प्यार से बोलें, जय जय श्री राम। जय जय श्री राधे। राजा परीक्षित ने जब यह सब सुना, नरकों का वर्णन, तो घबरा गए और कहने लगे, अधुनेह महाभागा यथैव नरका नरा नानुग्रयात नान्ययान तन्मे व्याख्यातुमर्हसि। महाराज, आपने इतने बड़े बड़े नरकों का वर्णन सुनाया, क्या इन नरकों से सदगति नहीं होगी? तो बोले हाँ होगी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं, इन नरकों से बचने का उपाय है। बोले क्या उपाय है? बोले उपाय यह है कि प्रायश्चित्त करो। बोले प्रायश्चित्त कैसा? यदि तुमने किसी पशु को मारा है तो बहुत सारे पशुओं को पालो और उनको जीवन दान दो। इसके अलावा कोई भी सत्कर्म, भगवान का नाम आदि जपो। बोले भगवान के नाम से प्रायश्चित्त हो जाएगा? बोले हाँ हो जाएगा। भगवान नाम में निष्ठा यदि आपकी हो गई तो ध्यान रखना, पाप अपने आप छूट जाएगा। अच्छा देखो, आपने गंगा स्नान किया, और जब आपने गंगा स्नान किया तो आपके जितने पाप थे वो धुल गए, लेकिन गंगा स्नान करके लौट करके आओगे ना, लेकिन पाप की जो वासना है वो नष्ट नहीं होती। आने के बाद फिर हम पाप करने लगते हैं। तो वासना को हमें नष्ट करना है। वासना कैसे नष्ट होगी? तो वासना को नष्ट करने का एक ही उपाय है कि जो मन विषयों में लगा है ना, उसको घुमा करके बिहारी जी में लगा दो, मोड़ दो उसको। हैं? यदि तुम्हारी पत्नी में आसक्ति है, पत्नी से ज्यादा प्रेम है, हमेशा मन उसमें लगा रहता है, तो उस मन को मोड़ को बिहारी जी में लगा दो। कहीं भी तुम्हारी आसक्ति संसार में, उसको मोड़ दो, अर्थात भगवान के नाम का जप करो। बोले भगवान के नाम के जप करने से उद्धार हो जाएगा? कोई उदाहरण है आपके पास में? बोले हाँ, भगवान नाम में तो वो ताकत है कि राम ते अधिक बड़ा यदि कोई है तो राम का नाम है। नाम, राम से भी बड़ा नाम है। कान्य कुबजह दुजह कश्चित् दासी पति रजा मिला। कान्य कुब्ज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। कान्य कुब्ज देश में एक अजामिल नाम के ब्राह्मण रहते हैं। अजामिल कौन को कहते हैं? जो माया में मिला हुआ है, उन्हें अजामिल कहते हैं। ये बड़े कर्मकांडी ब्राह्मण थे। एक दिन संविदा लकड़ी लेने के लिए गए, हवन की सामग्री, जंगल। इन्होंने क्या देखा कि एक वेश्या पर पुरुष का संग कर रही है, और वेश्या को क्या देखते हैं कि उसकी साड़ी थोड़ी खिसक गई है, उसका बदन दिख रहा है। उसके बदन को देखते ही अजामिल की बुद्धि खराब हो गई, और इसने अपनी पत्नी को तो छोड़ दिया, उस वेश्या को अपने घर में रख लिया। भैया विचार करना, जो रोज और हर रविवार के दिन पिक्चर देखता है,
अजामिल ने तो एक थोड़ा सा दृश्य देखा वेश्या का और उसका जीवन खराब हो गया। और जो हर रविवार को पिक्चर देखने जाता है उसका तो भगवान ही मालिक है, उसको नरक जाने से कोई नहीं बचा सकता, उसकी बुद्धि तो खराब होगी ही होगी। अजामिल ने पत्नी को छोड़ दिया, वेश्या को रख लिया और बुरे काम में लीन हो गया। एक दिन इसके गांव में संत आए राजन। संतों ने इसके यहां रात्रि निवास किया, दुग्ध पान करके भजन किया और जाते जाते कह के गए, अजामिल अपने जो तेरा बेटा होगा उसका नाम नारायण रख लेना, क्योंकि महात्मा जानते थे इसका उस बेटे से बहुत मोह होगा। अजामिल ने कहा ठीक है रख लेंगे। महात्मा चले गए और इसके यहां बेटे का ही जन्म हुआ तो इसने उसका नाम नारायण रख लिया। अब बूढ़ा तो हो ही गया था, छोटा सा बालक दूर खेल रहा था, खाट में ये सोया हुआ था, लेटा था। अब महाराज उसी समय इसको यमदूत लेने के लिए आए, क्योंकि पापी आदमी है ना, यमदूत लेने आए। लेकिन यमदूत बड़े भयानक रहते हैं, लंबे लंबे उनके नाखून, जैसे आजकल लोग रखते हैं ना लंबे लंबे नाखून। हाँ फैशन, अरे फैशन, लंबे लंबे नाखून, बिखरे हुए बाल और महाराज टेढ़े मेढ़े हाथ पांव एकदम काले काले। और जब अजामिल की तरफ दौड़े तो अजामिल डर गया और डर करके, कोई तो दिखा नहीं, दूर बेटा खेल रहा था, उस बेटे को आवाज लगाई, दूरे क्रीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाह्वयम् प्लावितेन स्वरेणोच्चै आजुहावा कुलेन्द्रिया। दूर से आवाज लगाई, नारायण पूरा नाम भी नहीं ले पाया। और चमत्कार क्या हुआ, वो छोरा तो आया नहीं खुद का, लेकिन भगवान नारायण के पार्षद प्रकट हो गए और यमदूतों से कहा, पार्षदों ने, ये यमदूतों जिसने भगवान के मंदिर में हाजिरी लगाई है, भगवान को प्रणाम किया है, भगवान नाम लिया है, माता पिता की सेवा की है, संतों की आज्ञा का पालन किया है, उनकी सेवा की है, उन्हें कभी भी यमलोक ले जाने की जरूरत नहीं है। यमदूत कहते हैं इसने जीवन भर पापी पाप किया है, मरते समय नाम ले लिया तो क्या होता है? बोले यही तो बात है, प्यार से, भाव से, प्रीति से जिसने मेरे प्रभु का एक बार भी नाम ले लिया, एक बार भी, अरे 1000 बार तो छोड़ो, एक बार भी यदि नाम ले लिया ना, तो वो यमलोक का अधिकारी नहीं होता, वो सीधे वैकुंठ का अधिकारी हो जाता है। यमदूतों को जब फटकार लगाया भगवत पार्षदों ने, तो यमदूत भागे अजामिल को छोड़ करके और जाकर के धर्मराज को बताया, यमराज को बताया। तो यमराज भी कहते हैं, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम धेयम चेतश्च न स्मरति तच्चरणारविंदम कृष्णाय नो नमति यच्छरये कदापि तानान यद्भमसतो कृत विष्णु कृत्यान। जिन्होंने एक बार भी भगवान नाम ना लिया हो, जिह्वा न भक्ति भगवत गुण नाम देयम, और चित्त से भगवान का ध्यान नहीं किया, तीर्थ नहीं किया, भागवत जी की कथा नहीं सुनी, माता पिता की कभी सेवा नहीं की, ऐसे व्यक्ति को ही मेरे यहां लाने की जरूरत है। और यदि उन्होंने एक बार भी भगवान का नाम ले लिया है हृदय से, उसे लाने की जरूरत यहां नहीं है। अजामिल ने सुन लिया था कि भगवान के नाम की इतनी महिमा है, मैं बच गया, यमदूत चले गए, तो इसने क्या किया, तत्काल घर को छोड़ा और छोड़ करके असली नारायण का नाम लेने के लिए वन में चला गया। लोग कहते हैं हम बच्चों का नाम रख लेते हैं और फिर जब वो ऊधम करते हैं, सताते हैं, जिद्दी करते हैं, तो हमें उन्हें गाली भी देते हैं और नाम ले ले करके मारते भी हैं, तो कोई गलती तो नहीं होती। तो मैंने कहा सुनो, भगवान का नाम तो तुम भाव से लो तब भी कल्याण है, और कुभाव से लो
तब भी तुम्हारा कल्याण है। जैसे मिश्री को जान के खाओ तब भी मीठी, और अनजान में खाओ तब भी, बोलो ना, मीठी। नीम की पत्ती को जान के खाओ तब भी कड़वी, और अनजान में खाओ तब भी कड़वी लगती है। ऐसे ही मेरे प्यारे भगवान जी को नाम जो है ना, तुम जान के लो, अनजान के लो, किसी के कहने पर लो, लेकिन वो कल्याण ही करने वाला है। अजामिल का उद्धार हो गया। वैसे ही यदि आप अपने छोरा छोरियों को नाम भी यदि भगवान नाम पर रखोगे तो तुम्हारा भी उद्धार हो जाएगा, जैसे अजामिल का हो गया। लेकिन आजकल नाम कैसे रखे पता, जूली। हाँ, इनका उद्धार होगा, ये नरक जाएंगे, नरक नहीं। नाम रखो तो कैसे नाम रखो, गोविंद, कान्हा, मुरारी, ऐसे प्यारे नाम रखना चाहिए। और बेटियों का किशोरी, लाडली, प्यारी, राधिका, कीर्ति, श्रुत कीर्ति, मांडवी, उर्मिला, सीता, जानकी, ऐसे प्यारे नाम रखो, ताकि तुम्हारी जीभ से जब बार बार ये नाम उच्चारित होंगे ना, तो तुम्हारी जीभ तो, तुम्हारो शरीर तो धन्य हो ही गई होएगो, लेकिन तुम्हारे घर में जब आवाज ये भगवान नाम की गूंजेगी तो तुम्हारा घर भी पवित्र होता रहेगा। एक बार, इसलिए भगवान नाम ही रखना चाहिए। एक बार बरसाने के सेठ जी की कथा सुना देता हूं मैं आपको। एक सेठ जी थे बरसाने में, उनके 3 बेटा थे, बेटी नहीं थी, पत्नी का शरीर शांत हो गया था। तो सेठ जी बड़े दुखी रहते कि देखो मेरे पास सब कुछ है, धन माया संपत्ति सब कुछ है, 3 बहुएं 3 बेटे हैं, यदि एक बेटी हो जाती तो बड़ा आनंद होता। मेरे यहां बेटी नहीं है, एक बेटी हो जाती तो बड़ा आनंद होता। अब महाराज क्या हुआ, एक संत गुजरे, दुखी सेठ जी को देख करके कहा, सेठ जी एक काम करो, हमें आपके दुख को कारण तो बताओ। तो सेठ जी कहते हैं, महाराज जी मेरे पास सब कुछ है, काहूबात की कमी ना है, लेकिन बस एक बेटी नहीं है, बेटी हो जाती तो काम बन जाता मेरा। 3 बहुएं 3 बेटे हैं, धन माया संपत्ति सब है। तो महात्मा जी कहते हैं, एक काम करो ना, श्री राधा रानी को ही अपनी बेटी बना लो। महात्मा की बात सेठ जी को जच गई। उन्होंने मंदिर में जाकर के राधा रानी की एक फोटो लेकर के आ गए, अपने सिराने के पास रखते, रोज उनको बढ़िया उनका मुंह पूछते, उनको बढ़िया तिलक करते, उन्हें भोग लगाते, आरती उतारते और फिर बगल में सो जाते। एक दिन क्या हुआ, एक मनिहारिन चूड़ी पहनाने के लिए आई, तो सेठ जी ने कहा बहुओं को चूड़ी पहना दे। और जब वो पहना करके आई तो सेठ जी ने कहा कितना पैसा हुआ, तो मनिहारिन कहती है मैंने 4 लोगों को पहनाया, 4 लोगों को पैसा दे दो। तो सेठ जी कहते हैं बावली है गई क्या, मेरे यहाँ 3 बहुएं तो हैं, और इन बहुओं की सास थी तो वो मर गई, अब कौन सी और यहाँ चौथी हो गई। बोले पैसा ऐंठना चाहती, चल। तो मनिहारी ब्रजवासी है, भगवत पार्षद है वो कहती है सेठ पैसा देना हो तो दे, ना देना हो तो कोई बात ना, मैं तो जे चली, लेकिन मैंने पहनाया 4 को ही है। अब महाराज वो तो चली गई, सेठ जी दिन भर अपनी दुकान में काम किया, रात को आए, राधा रानी को भोग आदि लगा करके और सो गए। जैसे ही सोए तो राधा रानी प्रकट हुई और हाथ में अपना हाथ लगा करके कहती बाबा बाबा बाबा। सेठ जी उठ करके बैठे, देखा तो सामने राधा रानी। राधा रानी कहती है सेठ जी से, बाबा तनिया बनायो तात नात ना निभायो है। बाबा तुमने मुझे अपनी बेटी तो बना लिया, तनिया यानी बेटी, बोले तुमने अपनी बेटी तो बना लिया, लेकिन नाता निभाते ना बना तुमसे। बोले क्या हो गया राधा, क्या हुआ बेटी। तो बोले तनिया बनाई तात नात ना निभायो है,
चार चूड़ी ताई आज मोही बिसरायो है, चार चूड़ी ताई आज मोही बिसरायो है। बोले तुम्हें अपनी बहुवन की याद रही कि मेरी 3 बहुएं हैं, एक बेटी तुम्हें याद ना रही? बहुओं के नाम के तो पैसे देने के लिए तुम तैयार हो गए, तुम्हें ये पता नहीं है कि एक मेरी बेटी राधा भी है घर में। अब तो महाराज सेठ जी आंखों से आंसू बहा रहे हैं। राधा रानी को प्रणाम किया और कहा, बेटी अब भविष्य में ऐसी गलती नहीं होगी। और सेठ जी उतनी रात को मनिहारिन के यहां आए और उसके चरणों में प्रणाम किया और प्रणाम करके कहते हैं, मनिहारिन तेरी बराबरी ना कोई संत कर सकता है, ना कोई पुजारी कर सकता है, ना कोई विद्वान कर सकता है। तेरी कृपा से आज मुझे श्री राधा रानी के दर्शन हो गए। मनिहारिन राधा रानी के दर्शन